इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं करी, विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है। क्योंकि करना क्या है, बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का। भाई इसमें बस मनी ही इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि इनके बात तो हम हाईली एग्री कर रहे हैं कि डिफरेंस बहुत होता है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में और एक वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, और फन वाला जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाता है। ध्यान दे के देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो एक तरह से हल्का फुल्का स्ट्रेस बढ़ाता है, हल्का फुल्का क्या काफ़ी बढ़ाता है, वो एलिमेंट ऐड हो जाता है, और जो फ़न वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई समझदार ना रहा है, मैच्योर ना रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगा 100%। और इसमें एक और डिफरेंस समझने का जो है कि जैसे कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है प्रॉब्लम होने का कि जब तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, तो 24/7 तुम साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। एक टाइमिंग होता है, जैसे कि अगर तुम्हारा ओवरऑल पूरा एक महीने का निकाले कि एक महीने में तुम कितने दिन कितना टाइम साथ में रहे, तो बहुत कम निकल के आएगा। अगर पूरा परसेंटेज वाइज निकाले तो मुश्किल से 10-15% ही आ पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारा 85% ऑलरेडी अलग था, उससे सेपरेट था, तो वो उसके अंदर एक डिज़ायर और अट्रैक्शन को मेंटेन करके रखता है। और मैरिज के बाद क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारा जो मिस्ट्री वगैरह होता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और टाइमिंग इतना मतलब दोनों का जो एक तरह से मतलब एक तरह से क्या ही बोले, वो सब डाउन होने लगता है, अट्रैक्शन वगैरह सब धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, एक ही रीज़न नहीं है, लेकिन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि टाइमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है। आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी अब है, फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली है। एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है। मेरे हिसाब से वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि एक बार मेल जब होता है तो वो मतलब मेकअप वगैरह ये सब फीमेल के अपने आप का ड्रामा है, डिरामा। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है। और हाँ होना तो ठीक है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए आप हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी की फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है कि जो नायक है, हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पे आमतौर पे हीरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी कोई थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण बनना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको कन्विंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्विंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा सारे। और फिर वो कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्ता भैया। ये तो मैंने देखी ही नहीं, मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी आप लोगों ने? वही। मूवी का चर्चा चल ही रहा है तो मूवी का कॉन्सेप्ट एक बता देते हैं कि जो ज़्यादातर जो हम लोग जो मूवी का कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करने लगते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारा मूवी में कॉमन है, कि पहले वो भागेगी, पहले वो कहेगी कि "बस, तुम तो इतना गंदा दिखता है, तुम तो ऐसा है, तुम तो ऐसा है", और हम उसको मूवी में कॉन्स्टेंटली वो बंदा चेंज करते रहता है, चेंज करते रहता है। और उसके बाद फिर अचानक से लड़की को याद आता कि अच्छा, हम सारा दुनिया किसी और को ढूंढ रहे हैं, ये तो मेरे बगल में था इतना दिन से। उसका प्यार जग जाता है। तो वो रियलिटी से एकदम दूर है, दूर क्या है, एकदम मतलब रियलिटी से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अगर वो स्टडी तुम्हारा है तो दिक्कत है। तो ये ना, इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, हाँ। और मूवी वगैरह से सब ये भी सीखता है, ऑलमोस्ट बहुत कुछ सीखता है उसमें। ये भी सीखता है कि अगर वो अपसेट है, अगर वो कुछ डिस्टेंट हो रही है, कोल्ड हो रही है, तो उसका जो इलाज है वो ये है कि आप बेक करो, सॉरी बोलो बिना रीजन के। और इस पे जोक भी आता है कि जब भी ऐसा कुछ हो तब बिना आपको नहीं पूछना है कि किस वजह से अपसेट है, डायरेक्टली आप सॉरी बोल दो। ये सब अल्ट्रा मिस्टेक है। हाँ। बाकी वीडियो देखो, समझाएं उसमें क्यों मिस्टेक है ये।
उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं, और उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। इससे क्या होता है, इमोशंस बहुत हमारे ओवर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है, विन विन है, परिवार भी रिश्ता भी। लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम हैं। समाज में पापा बोलते हैं आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ जा शांति से, ड्रामा मत कर ज्यादा। तो लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ आता है, जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है, ये क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है, 2-4 महीने का इंटरवल है जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी। नहीं, इसका एक्चुअली ये भी रीज़न है कि आप स्टार्टिंग में जो, क्योंकि आपका कुछ ये सर जो बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट सर मिस कर रहे हैं। मैं भी शायद बोल दे, पहले हम इन्हीं का बात सुन लेते हैं। जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है, क्योंकि करना क्या है, बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट ओवरऑल यही पॉइंट है। विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है। जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी, एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप, वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है ना कि पहले क्या था कि वो जो बॉयफ्रेंड था उसका एक टाइम थोड़ा सा डिवाइडेड था, लिमिटेड था, कुछ ऐसा उसका प्राइवेट टाइम था जो वो फीमेल नहीं ले सकती थी, ठीक है। तो वो उसके अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है जब उसको पता होता है कि हम एक मतलब एक तरह से हमको सर्टेन लिमिटेशन है मेरे ये रिलेशनशिप में। लेकिन जब वो वाइफ बन जाती है तो उसका पूरा एक तरह से ये हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है उसके लाइफ पे मेल का, और वो उसका अट्रैक्शन गिराने लगता है, ठीक है। तो अगर तुम चाह रहा है कि तुम मैरिड है, तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चले, तो उसको बिना बताए, ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ता पे कभी कभार इधर उधर ट्रिप व्रिप अपने फ्रेंड लोगों के साथ ये सब मिलना बंद मत करो, ठीक है। आउटिंग वगैरह अपना चालू रखो, एक तरह से छोटा सा पर्सनल लाइफ भी होना चाहिए। अब तुम बोलेगा कि मेरा छोटा सा पर्सनल लाइफ होगा तो उसका भी होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा टॉक्सिक एडवाइस है लेकिन क्या ही बोले। अब उसका अगर तुम छोटा सा पर्सनल स्पेस दे दिया ना, मतलब एक लाइफ दे दिया बिना बाउंडेशन के कि हाँ तुम भी जाओ अकेले पार्टी वार्टी करो, थर्ड पर्सन का एंट्री हो जाएगा, फिर तुम लोड़े लगवा लेना अपना। हाँ, मेरी भी लव मैरिज है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा उसका भी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए, इतना ही अंतर है ना। वो सबके साथ ही होगा। लेकिन असली स्ट्रगल यहाँ तक की थोड़ा ना हो, तो उसके बाद की, जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है। पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संघर्ष थोड़ा जीवन होता है। जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक वैसे ही जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको
जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, बस सही समय पर सही चीज़ें हों, सही तरीके से हों तो सौंदर्य बढ़ जाता है। चलिए, काम ख़त्म।